खुश आमदेद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी का अगवा और उसके बाद से उनकी बाजियाबी, और बाजियाबी के बाद से एक यूट्यूब के ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी जारी है। ख़ास तौर पर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ यूट्यूबर्स वो कुछ गंदी बातें फैला रहे हैं जिसकी कोई ना सर है और ना पैर है, लेकिन मामला है कि वो चला चला जा रहा है और कोई भी उसे रोकने वाला नहीं। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ जिब्रान नासिर साहब जो वकील हैं मेहदी अली काज़मी साहब के, उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले में यूट्यूबर्स ने जितनी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है और जिस तरह की गलीज़ हरकतें की हैं उससे वो भी शर्मिंदा हैं और वो समझते हैं कि कानून को इस सिलसिले में किसी न किसी सूरत में हरकत में आना चाहिए। यही सिलसिला लेकिन जारी है। अफसोस सद अफसोस कि एक चैनल तो मुसलसल वो कुछ कर रहा है जो कि किसी भी महज़ब माशरे में जिन बातों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मिसाल के तौर पे गुज़श्ता रोज़ ज़ुनैरा माहम साहिबा का यूट्यूब चैनल और उस पर मौजूद अली जाफ़री साहब और बिलाल अहमद साहब मिल करके वो सारी बातें करते रहे जिसका ना कोई सर था और ना कोई पैर था। मिसाल के तौर पे बिलाल साहब जो कि ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं कोर्ट रिपोर्टिंग में उनका बड़ा वसी तजुर्बा है, और उनके बकौल उनको एक सिंध के सीनियर पुलिस हुक्काम ने बताया कि हर माह कोई 700 लड़कियां अपनी मर्ज़ी से सिंध में शादी कर लेती हैं, और जब अदालत में उनके मुकदमात लगते हैं, उनके वालिदैन पहुंचते हैं, तो 699 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लड़कियां कहती हैं कि हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और अदालत उनको कहती है कि बहुत ज़बरदस्त, अब आप खुश व खुर्रम रहें, जाएँ शादो आबाद रहें। सिर्फ़ एक केस है और वो केस है मेहदी अली काज़मी की साहबजादी का, जिस पर शायद सुई अटक गई सिंध की अदालती निज़ाम की या सिंध की इंतज़ामिया की। जी हाँ, ये उनका कहना था। अब ज़रा वो ये हमें बताना पसंद फरमाएंगे कि वो जो 699 केस होते हैं उसमें कितने केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लड़कियां कम उम्र होती हैं यानी कि नाबालिग होती हैं, कितने केसेस ऐसे होते हैं, कहाँ कहाँ पेरेंट्स आकर के दावा करते हैं कि जी ये मेरी बच्ची है, इसका अगवा हुआ है और एक शादी कर ली गई है और इसकी उम्र ये है, ये उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, ये इसका नादरा का सर्टिफिकेट है, और ये बताता है कि ये बच्ची 12 साल की है, 13 साल की है, 14 साल की है, 15 साल की है। ये मिसाल के तौर पे मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि वो हर रात घंटों घंटों यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव होते हैं, ये मिसाल दे के हमें बताएंगे कि ये कितने केसेस ऐसे होते हैं जब पेरेंट्स बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ अदालत पहुंचते हैं और केसेस को परस्यू करते हैं। कितने केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वालिदैन जो हैं वो मीडिया पर आते हैं और खुलकर अपनी बच्ची की बाजियाबी की मुहिम चलाते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, अपनी बच्ची के बाजियाबी के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, सिविल सोसाइटी को अप्रोच करते हैं, लीगल एड प्लस जैसी तंजीमों को अप्रोच करते हैं, सिंध की गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि उनकी बच्ची बाजियाब हो। बिलाल अहमद साहब यकीनन इस पर रोशनी डालेंगे कि ये कितनी मर्तबा ऐसा होता है। ये ऐसा सादा मामला नहीं है। बिलाल साहब, ज़ुनैरा माहम साहिबा, अली जाफ़री साहब, मामला ये है कि बच्चियां अगवा होती हैं। सिंध में एक बहुत बड़ा अंसर है बच्चियों के अगवा का, ख़ास तौर से जो गैर मज़हब बच्चियां हैं, गैर मुस्लिम बच्चियां हैं, उनका अगवा तो एक आम बात हो गई है सिंध के अंदर। मैं अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक मशहूर ज़माना केस आपको याद दिलवा दूं। वो था घोटकी की रिंकल कुमारी का केस, जिसे ज़बरदस्ती उठाया गया, उसका मज़हब तब्दील करवाया गया, और मज़हब किसने तब्दील करवाया? उस वक्त के सिटिंग पीपल्स पार्टी के एमएनए मियाँ अब्दुल हक मियाँ मट्टू ने, और उन्होंने उसको मुशर्रफ बा इस्लाम किया, उसका निकाह पढ़वाया जो कि उसका अगवाकार था। बाद में जब वालिदैन ने दुहाई दी तो फिर अदालत हरकत में आई, कानून हरकत में आया और लड़की को बाजियाब करवाया गया। बच्ची ने बयान दिया।
कई अरसे के बाद बच्ची ने बयान दिया, जब वो तमाम तर दबाव से निकली, कि जी उसकी तो ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाया गया, उसको ज़बरदस्ती निकाह में बांधा गया। ये है वो हकीकत जो सिंध में इस वक्त पनप रही है। और आप बड़े खुश हो रहे हैं कि 700 लड़कियां घर से भागकर शादी कर लेती हैं और उनमें से 699 हंसी खुशी रह रही होती हैं। सिर्फ एक मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी है जिसके मसाइल पैदा हुए हैं। आपको ये बात करते हुए भी शर्म आनी चाहिए। कल को अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपकी शादी होगी और खुदा आपको औलाद से नवाजेगा, तो आपसे फिर पूछा जाएगा कि ये दर्द कैसा हो सकता है अगर आपकी कम उम्र बच्ची को कोई वरगला कर अपने साथ ले जाए या उसे अगवा कर ले। ये इंतहाई कर्मनाक सूरत हाल है जो कि जिसका आप तमस्खुर उड़ा रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि सिंध की इंतज़ामिया और सिंध की पुलिस इस मामले में अक्सर आंख बंद कर लेती है, क्योंकि इन अगवाकारों के पीछे बहुत ही बाअसर और इन्फ्लुएंशियल सिंध के फ्यूडल्स होते हैं। कई ऐसे सियासी ताने बाने होते हैं जिनको ना कुरेदना ही बेहतर होता है हमारी पुलिस के लिए, हमारी इंतज़ामिया के लिए। एक और इल्ज़ाम उसमें लगाया गया है वीडियो में कि जी सिंध का जो अदालती निज़ाम है वो ऐसा लगता है कि इस केस में, ख़ास तौर से मेहदी अली काज़मी की साहबजादी के केस में, वो कुछ ज़्यादा ही उनको सहूलत दे रहा है और हुकूमत भी उनको सहूलत दे रही है। तो मैडम जुनैरा साहिबा और बिलाल साहब और अली जाफरी साहब, एडवोकेट पता नहीं आप कैसे हैं भी कि नहीं हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिस मज़ाहिया अंदाज में आपने सिंध के अदालती निज़ाम और सिंध की हुकूमत का तमस्खुर उड़ाया है, कम से कम मुझे बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि सिंध के इसी अदालती निज़ाम में रहते हुए ये सारा की सारी कार्रवाई हुई है और आज भी वो मुकदमा यहीं चल रहा है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है और आप समझते हैं कि बहुत ही गलत मुकदमा चल रहा है, बहुत गलत सिमत में मुकदमा चल रहा है, तो आप पार्टी बन जाएं ना इस केस में आकर के। आप इस केस में आकर के पार्टी बने और फिर आप बताएं, अली जाफरी एडवोकेट साहब, आप ख़ुद वकील हैं, आप आएँ और बन जाएं इसमें पार्टी और इस केस को दुरुस्त सिमत पे डालने की कोशिश करें। ये एक बड़ी ही तमस्खुर उड़ाना जो है, ख़ास तौर से इस केस में, इंतहाई नुकसानदेह है आपके लिए भी और आप जिस गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए भी, क्योंकि आपकी इन वीडियोस की वजह से आप दिन ब दिन एक्सपोज हो रहे हैं। ना आपको कानून कायदे का पता है, ना आपको इस बात का एहसास है कि लड़कियां अगवा होकर के उनसे ज़बरदस्ती शादियां की जा रही हैं और आप 2-2 घंटे बैठ कर के उसका तमस्खुर उड़ाते हैं। इस चीज़ की इजाज़त जो है वो सिर्फ यूट्यूब ही दे सकता है। और यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन पे जो सवाल उठाया है जिब्रान नासिर साहब ने, वाकई ये बहुत सीरियस इशू है। इसके ऊपर यूट्यूब को वाकई स्ट्रिक्टली देखना पड़ेगा और कम्युनिटी गाइडलाइन को मज़ीद स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इस वक्त के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।